Hello everyone. Now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। कल स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था कंडीशनल सेंटेंसेस टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस एंड सेकंड इज पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि ये कोई सेंटेंस अगर या यदि से स्टार्ट होता है और उसकी दोनों क्लासेस जो है वो फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस करती हैं, मीन्स उसमें क्या होगा, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। तो यदि वह मेहनत करेगा एक क्लास है, फ्यूचर का सेंस दे रही है। दूसरी क्लास क्या है, तो वह पास हो जाएगा, तो ये भी क्लास क्या है, फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस कर रही है। तो जब कभी ऐसा कुछ सेंटेंस दिया होता है तो वहां पर हम क्या, कौन सा रूल फॉलो करते हैं, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे उसको आप पहचानेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में जो दूसरा रूल होता है वो होता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का। पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है। मींस पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस ये कोई दिया होगा तो उसमें कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि पास्ट कंडीशन, जैसे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में जो पहली क्लास थी, मींस जो इफ वाली क्लास थी जिसमें कंडीशन थी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते थे, और दूसरी क्लास जो फ्यूचर को रिफर करती थी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते थे। बट पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, जो कंडीशन वाली क्लास होगी, मींस जो पहली क्लास होगी वो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। हमें ये ध्यान रखना होगा, पहली क्लास बनेगी पास्ट परफेक्ट में और दूसरी क्लास जो होगी जिसमें हम यूज करेंगे वुड हैव का। ठीक है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दूसरी क्लास में यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, यदि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस दी हुई है तो उसमें पास्ट का सेंस एक्सप्रेस हो रहा होगा, और पहली क्लास किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरी किसमें बनाएंगे, दूसरे में क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या होती है जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो फॉर्मेशन कैसे फॉलो करेंगे, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, इफ तो आना ही है, क्योंकि या तो सेंटेंस में इफ दिया होगा या फिर अगर, मींस या तो यदि दिया होगा या फिर अगर दिया होगा, तो उसके दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इफ राइट करेंगे प्लस सब्जेक्ट राइट करेंगे। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, केवल वहां पर जो क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट क्लास हो गई, मींस कंडीशनल क्लास हो गई। पास्ट परफेक्ट में एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब दूसरी क्लास राइट करेंगे तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ये हमें ध्यान रखना होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस देखिए इतना हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यदि कोई पास्ट कंडीशनल सेंटेंस दिया होगा तो पहली क्लास मींस जो इफ वाली क्लास है, जो कंडीशनल क्लास है, वो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरी किस में लिखेंगे, दूसरे में क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से देखिए, जो प्रेजेंट कंडीशनल क्लास थी, जो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस थे, उनमें हम क्या करते थे, पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में। बट पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या करेंगे, पहली क्लास को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, दूसरी क्लास में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यदि हम बोले कि यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। देखिए इस सेंटेंस को फिर से आप सुनिए, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। ये कहाँ का सेंस, कौन सा सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, मींस पास्ट का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। यदि वह पढ़ता तो वह पास हो जाता, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट के सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो पहला सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल देखिए, यदि वह मेहनत करता, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता।
अब इस सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। दो क्लास दी हुई है, पहली कंडीशनल क्लास है, यदि वह मेहनत करता, दूसरी वह पास हो जाता। तो क्या करेंगे, सबसे पहली क्लास क्या कह रही है हमारी, इफ यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ हमने नोट कर दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हो गया। फिर हैड यूज कर लेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में लिखना है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो मेहनत करना मतलब वर्कड हार्ड हो जाएगा। इफ ही वर्कड हार्ड, मेहनत करता, मेहनत करने की क्या होती है, वर्क हार्ड। ये तो कठिन मेहनत करता, तो के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। इफ ही हैड वर्क हार्ड, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वह ही है क्योंकि पास हो जाता तो कौन पास हो जाता, वह पास हो जाता, इसलिए हम सब्जेक्ट ही राइट करेंगे प्लस वुड हैव राइट करेंगे। वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास की क्या हो जाएगी, पास्ड, वुड हैव पास्ड। और कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो कोई नीड नहीं है हमें ऑब्जेक्ट लिखने की। एक बार फिर से देखिए सेंटेंस क्या है, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं और बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर वह किताब पढ़ता, अगर वह यह किताब पढ़ता, अगर वह यह किताब पढ़ता तो अंग्रेजी सीख जाता या हिंदी सीख जाता, कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी सीख जाता। देखिए कैसे भी सेंटेंस को बनाएंगे। अगर वह यह किताब पढ़ता, तो इफ, अगर के लिए क्या राइट करेंगे हम, इफ राइट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट में राइट करना है। तो इफ ही हैड रेड दिस बुक, यदि वह यह किताब पढ़ता, कॉमा, तो के लिए किसका यूज करेंगे, कॉमा। तो अंग्रेजी सीख जाता, कौन अंग्रेजी सीख जाता, वह अंग्रेजी सीख जाता। तो फिर से हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया यहाँ पर, ही। वुड हैव, ये ध्यान रखिएगा, वुड हैव लर्न्ड, सीखने की क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, लर्न्ड इंग्लिश। तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं हम कि अगर वह यह किताब पढ़ता तो अंग्रेजी सीख जाता। इफ ही हैड रेड दिस बुक ही वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें। यदि वह घर लौटता तो मैं प्रसन्न हो जाता। यदि वह घर लौटता तो मैं प्रसन्न हो जाता। कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए दो क्लास है इसमें। यदि वह घर लौटता, तो इफ ही हैड रिटर्न्ड होम, यदि वह घर लौटता। तो अब तो के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज कर देंगे यहाँ पर। तो मैं प्रसन्न हो जाता, तो मैं के लिए क्या, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग कर दिए, यहाँ पर वह नहीं, तो मैं प्रसन्न हो जाता। तो सब्जेक्ट यहाँ हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई वुड हैव, प्रसन्न होना के लिए बी का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन हैप्पी, ठीक है। तो कैसे राइट करेंगे, इफ ही हैड रिटर्न होम, यदि वह घर लौटता तो मैं प्रसन्न हो जाता, आई वुड हैव बीन हैप्पी। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। और ये रूल फॉलो करके इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा का यूज जरूर करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे ये रूल फॉलो करके हम आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लर्न विद अशोक। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।